हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक लाइन खींचे जो दो माध्यमों को बांटता है। ये माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम 2 हो गया। माध्यम 1 माध्यम 2 हो गया और इससे एक प्रकाश से आपतित होती है। इस सतह पर एक प्रकाश आपतित होती है जहां पर हम लोग एक लैंप खींचते हैं, ये लैंप खींचते हैं और ये प्रकाश आपतित होती है इस सतह पर। तो ये अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, माध्यम जो होगा पारदर्शी होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, भटक जाती है। इसी को हम लोग इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये माध्यम को बांटने वाला सतह है और यहाँ से इसका लंब है और इस पे एक किरण आपतित होती है जो इसको इस तरह से जाना चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं जाती। जब दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है और ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। तो माध्यम 1 से आकर माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो ये कि इस तरह से भी आप फिगर को समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है तो यहाँ से अभिलंब से दूर भी जा सकती है और ये माध्यम 1 और माध्यम 2 है। तो ऐसा क्या होता है, एक बार ये अभिलंब की ओर यानी ये लंब की ओर मुड़ा और एक बार ये लंब से दूर हट गया तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और ये अभिलंब की ओर मुड़ना, अभिलंब से दूर हटना, ये माध्यम पर निर्भर करता है। और माध्यम होता क्या है? तो माध्यम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, इस तरह के जो पदार्थ है, जो पारदर्शी पदार्थ है, उसको हम लोग माध्यम कहते हैं। और ये सारे माध्यम जो है से मुख्यतः दो तरह का होता है। तो ये एक होता है विरल माध्यम, एक होता है संघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है संघन माध्यम। तो हम लोग माध्यम के बारे में पहले जान लेते हैं कि माध्यम होता क्या है। तो ये माध्यम 1 हो गया, इसे लिख लीजिए माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। इसी तरह से ये माध्यम 1 हो गया और ये हो गया माध्यम 2 हो गया। तो यहाँ पे माध्यम 1 से माध्यम 2 में आया तो लंब की ओर मुड़ा और ये जो एंगल है उसको हम लोग आई कहते हैं और इस एंगल को हम लोग आर कहते हैं, यानी इसको आपतन कोण और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण और आर हो गया अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण यहाँ आपतन कोण से छोटा हो गया क्योंकि ये किरणें जो है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ गया है तो यहाँ से अपवर्तन कोण जो होगा वो आई से छोटा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस माध्यम को हम लोग विरल कहते हैं और इस माध्यम को हम लोग सघन कहते हैं। यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और जब प्रकाश सघन माध्यम से
संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर आई जो हो गया आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो गया। तो यहाँ से संघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में समझते हैं कि संघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माध्यम होता है दो, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो माध्यम को समझने के पहले प्रकाश की चाल को समझना पड़ेगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होती है। तो पहला ये हो गया हवा या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, और इसको हम लोग भी ए कहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा इस चीज को, इसी से पता चलेगा कि सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, और हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग भी ए कहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर या वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको क्या कहा जाता है, वो ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह से पानी में जो प्रकाश की चाल होता है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होता है, यानी इसको VW कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसका पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, ग्लास में जो प्रकाश की चाल होती है, ग्लास यानी कांच, कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या से लिखते हैं, तो VG लिखते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपका प्रकाश की चाल हवा निर्वात में, पानी में और कांच में हो गया। तो सबसे तेज कहाँ चलती है, हवा या निर्वात में प्रकाश चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। उसके बाद उससे कम किस में चलती है, तो इससे कम पानी में चलती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में सबसे कम चलती है, इसके तुलना, दोनों की तुलना में ये कांच में सबसे कम चलती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी हिसाब से मान लेते हैं, इसी हिसाब से माध्यम के बारे में अगर पता किया जाए, माध्यम, मीडियम, माध्यम कितने प्रकार के होता है, तो माध्यम के मतलब माध्यम के इंग्लिश में मीडियम कहते हैं, मीडियम। और मीडियम होता है 2 प्रकार के, एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको रेरर मीडियम कहते हैं, रेरर मीडियम। और दूसरा हो जाता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसको कहते हैं हम लोग डेंसर मीडियम, इसको लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, डेंसर मीडियम। माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो विरल माध्यम जो होता है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा उसका प्रकाश, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, यानी रेरर मीडियम कहते हैं। मान लीजिए कि 2 माध्यम है, एक हवा है और एक पानी है, और हवा और पानी में तुलना करना है कि किस में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, किस में प्रकाश तेजी से चलती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल तेजी, दोनों की तुलना में जिसमें प्रकाश की चाल तेजी से चलेगी वो हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसमें कम चलेगी, जैसे हवा और पानी, तो हवा और पानी में तुलना करते हैं, तो हवा में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि हवा में पानी की तुलना में ज्यादा तेजी से प्रकाश चलती है,
तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम, तो विरल माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम क्या होगा? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होती है तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहां से हम लोग आगे देखते हैं सघन माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम। डेंसर मीडियम, इसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होता है, कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होता है। तो यह आपको समझ में आया कि माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम वैसे माध्यम कहते हैं जो दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि विरल माध्यम सघन माध्यम को पहचानते हैं कि कौन होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो एक बार फिर आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं कि ये माध्यम को बांटने वाला सतह है, और ऊपर हो गया आपका पानी और नीचे हो गया आपका कांच। ऊपर हो गया पानी और नीचे हो गया कांच। तो ऊपर वाला जो माध्यम है पानी और नीचे वाला माध्यम है कांच। तो आपको पता है कि कांच की तुलना पानी से करना है, तो पानी में प्रकाश की चाल कांच से ज्यादा होता है, इसलिए ये विरल हो गया, इसलिए विरल हो गया। और ये इसमें प्रकाश की चाल पानी से कम होता है तो ये संघन हो गया, इस संघन हो गया। तो यहाँ से जब प्रकाश की चाल प्रकाश जब इसमें प्रवेश करेगी यानी पानी से कांच में, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी लंब की ओर मुड़ जाएगी। और अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि ये पानी हो गया और ये हवा हो गया, हवा हो गया, तो बताइए कि यहाँ पे विरल कौन हो गया? तो विरल हो गया आपका ये हवा, और संघन हो गया आपका ये पानी। और प्रकाश आ रही है संघन से विरल में, संघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो संघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश से संघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हो गया आपका माध्यम के बारे में कि कौन संघन होगा और कौन विरल होगा, और किस माध्यम प्रकाश कितना होता है ये आपको याद रखना है। जो प्रकाश के परिवर्तन होता है उसको कितने नियम होता है, तो ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।